गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल स्टडी एंड लर्न पॉइंट। तो आज हम क्लास 9th का लास्ट चैप्टर डेमोक्रेटिक राइट्स पढ़ेंगे और इस चैप्टर को हम हाईलाइट मैं पहले कर चुका हूं और इस चैप्टर को एक ही वीडियो में कोशिश करेंगे, एक ही वीडियो में कंप्लीट करते हैं। ठीक है, चैप्टर का नाम है डेमोक्रेटिक राइट्स। डेमोक्रेसी आप समझ गए होंगे और उसके राइट्स, उसमें राइट्स होना बहुत ज़रूरी है। अगर हमारे पास राइट्स ही नहीं है तो डेमोक्रेसी का कोई फ़ायदा नहीं है। ठीक है, और डेमोक्रेसी वहीं होगी जहाँ राइट्स होंगे, अदरवाइज डेमोक्रेसी नहीं पॉसिबल है ही नहीं वहाँ पे। तो यहाँ पे कुछ एग्जांपल दे रखे हैं, लाइफ विदाउट राइट्स। तो यहाँ पे एक प्रिजन्स इन ग्वांटानामो बे जगह है एक, कहाँ पे, क्यूबा में, जो जिसको कंट्रोल करती है अमेरिकन नेवी। वहाँ पे कुछ कैदी बनाए गए अमेरिकन नेवी के द्वारा और वहाँ पे बहुत सारा उनके साथ टॉर्चर किया गया उनके साथ। ठीक है, तो ये दिखा रखा है कि राइट्स नहीं है तो आपके पास कैसे टॉर्चर किया जाता। अब अगर उनके पास राइट्स होते तो कोर्ट में जाने का राइट्स होता, ठीक है, तो वो क्या कोर्ट में जा सकते थे और अपनी ये बता सकते थे हमारे साथ बहुत भेदभाव हो रहा है, हमारे साथ टॉर्चर हो रहा है। ठीक है, तो इसलिए राइट्स होना, यहाँ पे एक एग्जांपल दे रखा है, यहाँ से पता चलता है कि राइट्स होना कितना इंपॉर्टेंट है। वहीं एमनेस्टी इंटरनेशनल कोर्ट बीच में आया जब उनको, जो वहाँ पे थे, इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन है एक, एमनेस्टी इंटरनेशनल, और वहाँ पे इंफॉर्मेशन कलेक्ट की और उनको पता चला कि भाई बहुत ज़्यादा टॉर्चर हो रहे हैं वहाँ पे, डेट वॉयलेट द यूएस लॉ, और वहाँ पे लॉज को वॉयलेट किया जा रहा है। ठीक है, वहाँ पे वहीं फिर एक एग्जांपल सऊदी अरेबिया का दे रखा है। सऊदी अरेबिया में बहुत सारा डिस्क्रिमिनेशन किया जाता है। वहाँ पे मेल्स को ज़्यादा प्रायोरिटी दी जाती है। जैसे कि मान लो आप कोर्ट में खड़े हो तो एक मेल का गवाही दी, वहाँ पे दो फीमेल के इक्वल मानी जाती है। जहाँ जब दो फीमेल सेम गवाही देंगे तो वो एक मेल के इक्वल मानी जाएगी। देखिए यहाँ पे ये वाली लाइन, वुमेन आर सब्जेक्टेड टू मैनी पब्लिक रेस्ट्रिक्शन, द टेस्टिमनी ऑफ वन मैन इज कंसिडर इक्वल टू दैट ऑफ टू वुमेन्स। ठीक है, तो टेस्टिमनी जो एक मैन की है वो टू वुमेन के इक्वल मानी गई है। वहाँ पे फ्रीडम ऑफ रिलीजन नहीं है। अगर कोई नॉन मुस्लिम है तो उसको प्राइवेट प्लेस में अपना धर्म अपनाना होगा। ठीक है, तो ये आप ये लाइन पढ़िए। अब फिर ये नेक्स्ट इस लाइन में क्या है, सिटीजन कैन नॉट फॉर्म पॉलिटिकल पार्टीज नहीं बना सकते, पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन नहीं बना सकते, मीडिया वहाँ पे फ्री नहीं है। तो इसमें ये डिटेल्स दी गई है। नेक्स्ट लाइन में आप देखिए, किंग किंग वहाँ पे क्या होता है, सेलेक्ट करता है लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव को, और किंग हेरिडिटरी होता है वहाँ पे किंग। आप नेक्स्ट देखिए, एथनिकल मैसेकर इन कोसोवा। वहाँ पे फिर एक एग्जांपल एक और दे रखा है कोसोवा का। कोसोवा कहाँ पे, एक यूगोस्लोवाकिया में एक जगह है, वहाँ पे एक टाउन होता था पहले। ठीक है, वहाँ पे पॉपुलेशन किसकी थी, और लिंगली एथनिक अल्बेनियन, अल्बेनियन की पॉपुलेशन थी, लेकिन पूरी एंटायर कंट्री में सर्ब्स की पॉपुलेशन थी। ठीक है, तो ये आप हाईलाइट पोर्शन पढ़िए, आपको समझ आएगा। सर्ब्स की पॉपुलेशन ज़्यादा थी, तो सर्ब से वहाँ पे क्या हुआ, एक नैरो माइंडेड सर्ब, वहाँ पे नेशनलिस्ट मिलोसेविक उठा और वो जीत गया। ठीक है, तो वो उसकी सोच कैसी थी, नैरो माइंडेड, और उसने वहाँ पे क्या किया, नरसंहार, मैसेकर क्या होता है जहाँ पे बहुत सारे लोगों को मारा जाता है, तो वहाँ पे मैसेकर किया किसका, अल्बेनियंस का। ठीक है, जो कि कोसोवा में रहते थे। तो ये तीन एग्जाम्पल दे रखे हैं आपको, तीन एग्जाम्पल से आपको समझ आ रहा होगा कि राइट्स होना कितने इंपॉर्टेंट है। अगर राइट्स ही नहीं होंगे तो हमारे जीवन को भी खतरा हो जाता है। जैसे कि इन तीनों एग्जाम्पलों में, दो एग्जाम्पल में तो खैर दिखाई रखा है कैसे वहाँ पे बुरा हाल किया गया है। ठीक है, यहाँ पे एक स्टोरी भी दे रखी है हेक्जा की, हेक्जा और उसके हस्बैंड इजैत की, तो आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे मतलब, यहाँ पे भी देखिए जान को खतरा हो गया था, यहाँ पे भी देखिए जान को खतरा हो गया था, और यहाँ पे इस एग्जाम्पल में हमारे मतलब हमारा फ्रीडम है ही नहीं कुछ। ठीक है, नेक्स्ट अब चलते हैं। ठीक है, राइट इन डेमोक्रेसी, हमारे राइट्स क्या हैं, राइट्स होते क्या हैं, जो भी क्लेम हम करते हैं वही हमारे राइट्स होते हैं। तो इसका क्या मतलब, हम कुछ भी क्लेम कर दें, मान लो ये बोल दूं कि ये प्लॉट मेरा, क्या वो हमारा राइट्स हो गया? नहीं, क्लेम करने से मतलब नहीं है। क्लेम करने से मतलब है कि हम क्लेम करें लेकिन वो दूसरे भी उस क्लेम को कर सकें, मतलब दूसरे का अधिकार को ना छीने, वो हमारे राइट्स होते हैं। दूसरे के राइट्स को इम्प्रीच ना करें, ठीक है, फ्रिंजेंट ना करें दूसरे के राइट्स को, वही हमारे राइट्स होते हैं। दूसरे के राइट्स को ब्रीच ना करें ठीक है, वही राइट्स होते हैं। ठीक है, द क्लेम वी शुड मेक बी रीजनेबल, तो हमारे राइट जो क्लेम्स होते हैं वो रीजनेबल होने चाहिए, और जो क्लेम्स ही होते हैं वही राइट्स होते हैं, और क्लेम क्या होने चाहिए, रीजनेबल्स होने चाहिए। जस्ट बिकॉज वी क्लेम समथिंग इट डज नॉट बिकम और राइट, जो हम ऐसा नहीं है कि कुछ भी क्लेम कर दे, लेकिन वो एक रीजनेबल क्लेम्स होने चाहिए। तो राइट्स में ये देखिए, आप पढ़ोगे ना, राइट्स का अगर इन्फ्रिंजमेंट होता है
तो इन सिटीजन कैन अप्रोच कोर्ट में जा सकता है, राइट्स का इन्फ्रिंजमेंट होता है। तो राइट्स के लिए ये चीज़ें ज़रूरी, राइट आर रीजनेबल क्लेम ऑफ पर्सन रिकॉग्नाइज बाय सोसाइटी, सोसाइटी द्वारा रिकॉग्नाइज होने चाहिए, एंड सैंक्शन बाय द लॉ, और लॉ के द्वारा सैंक्शन होने चाहिए, ठीक है, मतलब कोर्ट में जा सके तो अगर इन्फ्रिंजमेंट हो रहा है तो लॉ का, सॉरी राइट्स का। वाई डू वी नीड राइट्स इन ए डेमोक्रेसी, राइट्स की क्यों जरूरत है, ठीक है। राइट्स प्रोटेक्ट माइनॉरिटी फ्रॉम द ओप्रेशंस ऑफ मेजोरिटी, ठीक है, राइट्स प्रोटेक्ट करता है सभी को। मैं यहाँ पे माइनॉरिटी लिख रखा, मैं ये बोलता हूँ माइनॉरिटी की भी, मेजोरिटी को भी राइट्स प्रोटेक्ट करता है। जैसे फ्रीडम ऑफ स्पीच है, क्या वो खाली माइनॉरिटी के लिए फ्रीडम ऑफ स्पीच है, वो मेजोरिटी के लिए भी फ्रीडम ऑफ स्पीच है, ठीक है। तो सबके लिए एक फ्रीडम ऑफ स्पीच है, तो यहाँ पे राइट्स प्रोटेक्ट करता है हम सबको। इन मोस्ट डेमोक्रेसी द राइट्स को केस में लिखा जाता है, कॉन्स्टिट्यूशंस में राइट डाउन किया जाता है। अब ये देखिए आ जाते हैं हम राइट्स इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, जो कि मेन टॉपिक है इस सब्जेक्ट का, सॉरी इस चैप्टर का। अब तक आपको जितना समझ आएगा राइट्स होते क्या हैं, ठीक है। अब मैं आपको एक ट्रिक बताता हूँ, काफ़ी बार बता चुका हूँ। EFERCR, ERCR, आर छोटा ये, EFERCR याद कर लीजिए। राइट टू इक्वलिटी, राइट टू फ्रीडम, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, राइट ऑफ रिलीजन्स, कल्चरल एंड एजुकेशन राइट, ठीक है। ये हमारे 5 फंडामेंटल राइट्स हैं जो कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में है, ठीक है। आप देखिए ये हो गया राइट टू इक्वलिटी, EF, ठीक है। फिर अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, फिर राइट ऑफ रिलीजन्स, राइट ऑफ फ्रीडम ऑफ रिलीजन, फिर कल्चरल एंड एजुकेशन राइट, ठीक है। तो ये हमारा शॉर्ट ट्रिक भी हो गई फंडामेंटल राइट्स की। तो अब सबसे पहले हम करते हैं राइट टू इक्वलिटी। राइट टू इक्वलिटी क्या है कि भाई रूल ऑफ लॉ के अकॉर्डिंग होगा, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, इक्वलिटी बिफोर लॉ। कि भाई इसमें आप पढ़ोगे ना ग्रीन लाइन में जो दे रखा है, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, पर्सन इन इक्वलिटी, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ इंडियन इक्वलिटी बिफोर द लॉ, ठीक है। कि भाई हर कोई इक्वल है लॉ के सामने, ठीक है। एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, तो इट मीन्स दैट लॉ कैन अप्लाई इन द सेम मैनर टू आर, लॉ सब पे सेम मैनर से अप्लाई होगा रिगार्डलेस टू ए पर्सन स्टेटस, उसका स्टेटस चाहे कुछ भी हो। स्टेटस से क्या मतलब, चाहे वो अमीर हो चाहे वो गरीब हो, ये इसको क्या बोलते हैं, रूल ऑफ लॉ। तो रूल ऑफ लॉ क्या है, एक मतलब राइट्स होता है जिसमें कि सभी इक्वल होते हैं लॉ के आगे। लॉ इज द फाउंडेशन ऑफ एनी डेमोक्रेसी, तो एक फाउंडेशन होता है किसी भी डेमोक्रेसी का, ठीक है। दिस कैन नॉट बी एनी डिस्टिंक्शन बिटवीन ए पॉलिटिकल लीडर, गवर्नमेंट ऑफिशियल एंड ऑर्डिनरी सिटीजन। हम डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते लॉ के आगे कि भाई ये गवर्नमेंट ऑफिशियल है या कोई बड़ा नेता है या कोई एक ऑर्डिनरी सिटीजन है, तो सबके लिए लॉज एक समान है। गवर्नमेंट शैल नॉट डिस्क्रिमिनेट अगेंस्ट एनी सिटीजन और ग्राउंड ओनली ऑन रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ। तो ये रेड लाइन में आप देखोगे यहाँ पे क्या बोल रहा है कि गवर्नमेंट से रेस, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ पे डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकती। एवरी सिटीजन सेल हैव एक्सेस टू पब्लिक टॉयलेट, ये आप देखोगे ना ब्लू लाइंस में, तो इसमें क्या लिख रखा कि वही हम कोई भी पब्लिक टॉयलेट हो, शॉप्स हो, रेस्टोरेंट्स हो, होटल हो, सिनेमा हॉल हो, सिमिलरली देयर नो रेस्ट्रिक्शंस होनी चाहिए वहाँ पे। वेल्स पे भी, टैंक्स पे भी, बाथिंग गार्ड्स पे भी, तो उन पे रेस्ट्रिक्शन नहीं है। तो ये क्या है, हम फ्री हैं इन सब चीज़ों को यूज़ करने के लिए अगर ये पब्लिक है, गवर्नमेंट एडिड है तो। दिस माइट अपीयर वेरी ओवे बट इट इज़ नेसेसरी टू, ठीक है। तो ये सब आप ब्लू लाइन में पढ़ोगे। अब ये नेक्स्ट देखिए, ऑल सिटीजन है इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी। यहाँ पे ब्लू लाइन में क्या बोल रखा है कि सबको जॉब के लिए इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए, ठीक है। चलो अब नेक्स्ट चलते हैं। अब ये देखिए मैनी फॉर्म ऑफ अनटचेबिलिटी। अब अनटचेबिलिटी होती क्या है, पहले क्या होता था, जो लोअर कास्ट के थे और माइनॉरिटीज होते थे उनको अनटचेबल माना जाता था कि उनको पब्लिक प्लेस में नहीं जाने देना, अगर क्लास में बैठे तो उनको अलग से बिठाना, टच नहीं करना, अगर वो गली से जा रहे हैं तो उनको मतलब अलग से रास्ता देना उनको, तो उनको मतलब एक पर्टिकुलर जो भी वही काम करने के लिए दिया जाता था। तो ये रेस्ट्रिक्शन थी जो कि आज के टाइम पे बंद हो चुकी है। तो ये रेस्ट्रिक्शंस भी किस में आ गई, राइट टू इक्वालिटी, क्योंकि अगर रेस्ट्रिक्शन है तो इक्वालिटी, सॉरी अनटचेबिलिटी है तो इक्वालिटी नहीं है, तो अनटचेबिलिटी को बैन कर दिया गया। तो आज के टाइम क्या है, इक्वालिटी, ठीक है। अब आगे राइट टू फ्रीडम, EF पे आगे है राइट टू फ्रीडम्स। तो फ्रीडम्स आपको समझते होंगे कि भाई हम मतलब कोई हर चीज़ के लिए फ्रीडम्स है, तो इसका ये मतलब नहीं है कि आप हर चीज़ के लिए फ्रीडम्स हो। क्या आप रेड लाइट तोड़ सकते हो, तो इसका आंसर है नहीं, आप रेड लाइट नहीं तोड़ सकते। तो फ्रीडम्स भी हैं कुछ विद रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस, विद रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस के साथ फ्रीडम्स होनी चाहिए। अब फ्रीडम्स देखिए, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। अब स्पीच आ गई, स्पीच में से आप एग्जांपल समझ जाने की कोशिश, क्या हम किसी को गाली दे सकते हैं, क्या हम
लीडरशिप कर सकते हैं, क्या हम नेता बन सकते हैं कि कास्ट के पे हम वोट मांगे। तो ये चीज़ें रेस्ट्रिक्शन है, लेकिन रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन है। हम स्पीच कर सकते हैं, हम किसी भी टॉपिक पे बोल सकते हैं, किसी को बुराई कर सकते हैं, लेकिन विद रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन, ना कि हम किसी को गाली दे के, ठीक है, या रिलीजन के नाम पे हम वोट नहीं मांग सकते। असेंबली इन पीसफुल में असेंबली कर सकते हैं, हम इकट्ठे हो सकते हैं पीसफुल मैनर्स में, लेकिन हम दंगा फसाद नहीं कर सकते। तो यहाँ पे भी रेस्ट्रिक्शन आ गया, दंगा फसाद नहीं कर सकते हम किसी के खिलाफ, गवर्नमेंट के खिलाफ, लेकिन हम असेंबली कर सकते हैं। फॉर्म एसोसिएशन एंड यूनियंस, यूनियंस बना सकते हैं हम फ्रीली थ्रू आउट, हम मूव कर सकते हैं थ्रू आउट द कंट्री, कहीं पे भी रह सकते हैं। इस पॉइंट में आप समझिए। प्रैक्टिस एनी प्रोफेशंस, हम कोई भी बिजनेस वगैरह कर सकते हैं। तो इस लाइन में ये बताया गया है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, कोज पब्लिक न्यूसेंस, फ्रीडम्स जो होती हमारी, पब्लिक डिसऑर्डर नहीं फैलाना चाहिए, ठीक है, तो वो फ्रीडम हो गई। फ्रीडम का ये मतलब नहीं कि यहाँ पे ये वही समझाया कि हमें कोई लाइसेंस मिल गया जिसमें हम अनलिमिटेड कुछ भी कर सकें। फ्रीडम का होता है विद सर्टेन रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन। तो रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन होते हैं, जैसे कि हमारे रोड पे हम चल सकते हैं, लेकिन विद रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन। तो रोड के एग्जांपल से आप समझ सकते हो कि फ्रीडम कितनी ज़रूरी है। फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, स्पीच और एक्सप्रेशन की फ्रीडम देखिए, वही हम कुछ भी बोल सकते हैं, लेकिन विद रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस। यू कैन नॉट यूज दिस फ्रीडम इंस्टिगेट वोलेंस अगेंस्ट अदर्स। तो इंस्टिगेट, हम किसी को इंस्टिगेट नहीं कर सकते, भड़का नहीं सकते वोलेंस करने के लिए, ठीक है, तो वो हमारी फ्रीडम ऑफ स्पीच नहीं है, यहाँ पे रेस्ट्रिक्शंस है। यू कैन नॉट यूज टू इंसाइट पीपल टू रिबेल अगेंस्ट गवर्नमेंट, हम किसी को इंसाइट नहीं कर सकते, किसी को उकसा नहीं सकते कि रिबेल करने के लिए गवर्नमेंट के खिलाफ, ठीक है। तो ये सब रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस है। सिटीजन हैव फ्रीडम टू होल्ड मीटिंग, मीटिंग वगैरह कर सकते हैं, पोजेशंस रिलीज निकाल सकते हैं, डेमोस्ट्रेशन ऑन एनी इश्यूज। तो किसी भी इशू पे गवर्नमेंट ने मान लो कोई बिल पास कर दिया, जैसे किसान बिल था, उस पर किसानों ने आराम से पोजेशंस किया, वहाँ पे दंगा फसाद नहीं किया। तो ये सब हम काम कर सकते हैं। फ्रीडम ऑफ ट्रैवल टू एनी पार्ट ऑफ कंट्री, हम कहीं पे भी ट्रैवल कर सकते हैं, इंडिया में किसी भी कोने में जा सकते हैं, ठीक है। तो ये आप फ्रीडम्स हमारे लिए। प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ, ये देखिए अब, द कॉन्स्टिट्यूशन से दैट नो पर्सन कैन बी डिप्राइड ऑफ हिज लाइफ। तो लाइफ का भी हमारा अधिकार है, वो भी एक फ्रीडम्स है, ठीक है। पर्सनल लाइबिलिटी, हमारी पर्सनल एक्सेप्ट अकॉर्डिंग टू द, जब तक हम जान नहीं ले सकते, जब तक लॉ नहीं बना। जैसे अब किसी को फांसी की सज़ा देनी है तो वो एस्टेब्लिश्ड वही लॉ है, अदरवाइज उसके अलावा हम किसी की जान नहीं ले सकते। ये पर्सन, अब कुछ लोगों की, अब यहाँ पे क्या है, कोई जेल में चला गया, उस पर भी उसको फ्रीडम्स है। जैसे कोई अरेस्ट हो गया तो उसको ये बताना होगा कि भाई मैं क्यों अरेस्ट हुआ हूँ, इस लाइन में आपको ये बातें मिलेंगी। अब किसी को अरेस्ट किया तो 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना पड़ेगा, उसका भी यहाँ से ये पढ़ सकते हो। सच ए पर्सन हैज़ राइट टू कंसल्ट लॉयर्स, भी वो अपना बुला सकता है, यहाँ पे आप ये लाइनें पढ़ सकते हो, समझ सकते हो, ठीक है। राइट अगेंस्ट ई, एफ हो गया है, अब ई वापिस ई पे आ गया, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशंस। एक्सप्लॉयटेशंस भी यहाँ पे बात की गई है। अब एक्सप्लॉयटेशंस होता क्या है, तो कॉन्स्टिट्यूशन मेंशन 3 स्पेसिफिक एविल एंड, तो 3 टाइप के वो दिखाए गए हैं एक्सप्लॉयटेशन। फर्स्ट देखिए यहाँ पे, ये फर्स्ट, एक मिनट हाईलाइट कर देता हूँ इसको। फर्स्ट, द कॉन्स्टिट्यूशंस प्रोहिबिट ट्रैफिक इन ह्यूमन बींग्स, ठीक है, ह्यूमन बींग को प्रोहिबिट कर दिया। ट्रैफिक हियर मीन्स सेलिंग एंड बाइंग ऑफ ह्यूमन बींग्स, ठीक है, सेलिंग और बाइंग ऑफ ह्यूमन बींग, यूजुअली वुमेन्स फॉर इमोरल पर्पज, ठीक है। तो यहाँ पे ये यूज किया जाता था, ये फर्स्ट हो गया। तो यहाँ पे एक्सप्लॉयटेशंस को गलत बताया गया है, किसमें, प्रोहिबिट ट्रैफिक ह्यूमन बींग्स। अब नेक्स्ट चलते हैं सेकंड, और आल्सो प्रोहिबिट फोर्स्ड लेबर, फोर्स्ड लेबर को भी प्रोहिबिट किया गया, और बैगर, ठीक है, फोर्स्ड लेबर और बैगर को भी प्रोहिबिट किया गया, एनी फॉर्म, कोई भी फॉर्म में, ठीक है, वो कोई भी फॉर्म में हो। बैगर इज प्रैक्टिस वेयर द वर्कर इज फोर्स टू रेंडर सर्विस, रेंडर मतलब प्रोवाइड सर्विस, इन द टू द मास्टर फ्री ऑफ चार्ज, फ्री ऑफ चार्ज में सर्विस देना, वो बैगर होता है। व्हेन दिस प्रैक्टिस टेक प्लेस ऑन लाइफ लॉन्ग, अगर ये लाइफ लॉन्ग चलती रही तो उसको बोलते हैं बॉन्डेड लेबर, ठीक है, तो बॉन्डेड लेबर हो जाएगी, ठीक है, आप इसमें पढ़ सकते हो। अब नेक्स्ट देखिए थर्ड, फाइनली द कॉन्स्टिट्यूशन आल्सो प्रोहिबिट चाइल्ड लेबर, चाइल्ड लेबर को भी प्रोहिबिट किया है। नो वन कैन एम्प्लॉय ए चाइल्ड बिलो द एज ऑफ 14 टू वर्क इन एनी फैक्ट्री और माइन और एनी अदर हजारडस प्लेस। तो हजारडस प्लेस से आप ध्यान रखिए कि 14 साल से नीचे के बच्चे हजारडस प्लेस पे काम नहीं कर सकते। वर्क सच एज रेलवेज पार्ट्स, यूजिंग these basis many law have been made to prohibit children from working in such as बीडी मेकिंग, फायरवर्क्स। तो यहाँ पे सब जगह यहाँ पे बच्चे काम नहीं कर सकते, ठीक है। राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन्स, यहाँ पे आप पढ़िए फ्रीडम ऑफ रिलीजन्स, ठीक है। अब ये आ गया ई एफ ई,
तो वापस एफ पे आ गए, EFER फ्रीडम ऑफ रिलीजन्स, आर पे आ गए हम, ठीक है। तो आर पे हम पढ़ेंगे, अब आगे चलते हैं, हाईलाइट मैंने कर रखा है इस चैप्टर को। इस चैप्टर को डिटेल्स में हम पढ़ेंगे हम लक्ष्मीकांत में और 12th क्लास में भी, ठीक है। सम मे नॉट बिलीव इन एनी रिलीजन्स, ठीक है। तो फ्रीडम ऑफ रिलीजन्स का क्या मतलब, हमारा कंट्री आपने प्रीएम्बल मैंने पढ़ाया था, सेकुलरिज्म है। सेकुलरिज्म का मतलब क्या होता है कि सभी धर्म इक्वल है, कि सभी धर्म इक्वल हैं। सेकुलरिज्म सबके लिए एक है, कि कोई भी गवर्नमेंट है ना किसी भी धर्म को प्रमोट नहीं करेगी, और कोई भी आदमी किसी धर्म को मान सकता है, वो उसका पोजेशंस है, प्रोफेशंस है, किसी भी प्रोफेशंस को मान सकता है, ठीक है। उसको कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। लेकिन ये इसका मतलब ये नहीं है कि हम दूसरों को धर्म परिवर्तन के लिए फोर्स करें, ठीक है। तो वो अपनी मन मर्जी से परिवर्तन कर रहा है तो उसके लिए भी कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, सभी धर्म इक्वल हमारे देश में, ये है सेकुलरिज्म। तो ये सब चीज़ें आप इस हाईलाइट पोर्शन में पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, एवरी पर्सन हैव राइट टू पोजेस प्रैक्टिस एंड प्रोपगेट द रिलीजन्स। तो कोई भी यहाँ पे इस लाइन में आप ये सर्च पढ़ सकते हैं कि भाई कोई भी अपने पोजेस कर सकता है कोई भी रिलीजन प्रैक्टिस। अब मैं चाहूँ तो मैं मुस्लिम धर्म को प्रैक्टिस कर सकता हूँ, मैं चाहूँ मैं सिख धर्म को भी प्रैक्टिस कर सकता हूँ, हिंदू धर्म को भी और क्रिश्चियन धर्म को भी। तो मैं किसी धर्म को प्रैक्टिस कर सकता हूँ, मैं चाहूँ अगर मैं किसी धर्म को ना मानूँ तो वो भी मैं प्रैक्टिस कर सकता हूँ, प्रोपोगेट भी कर सकता हूँ मैं अपने धर्म को। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मैं किसी को मोटिवेट करूं कि भाई तुम मेरे रिलीजन में आओ, मैं पैसे दे के किसी को बुलाऊं अपने रिलीजन्स में, तो वो गलत होगा। तो रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन यहाँ पे भी है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल देखिए, वन कैन नॉट सेक्रीफाई एनिमल ह्यूमन बींग। तो कुछ रेस्ट्रिक्शन ये है, जैसे सुपर नेचुरल पावर्स को हम सेक्रीफाई नहीं करते, जैसे बकरी को सेक्रीफाई करना है, तो ये सब पे रोक है, ठीक है। नेक्स्ट चलिए, अब सॉरी ये कहाँ आ गया, 1 मिनट होल्ड रखिए, ठीक है। यहाँ पे जैसे वुमेन्स को क्या कर दिया जाता था, वुमेन्स को वाइट क्लोथ्स पहनाए जाते थे। लेकिन ये अगर आप रीति रिवाज मान रहे हो तो ये ठीक है, लेकिन आप किसी को फोर्स नहीं कर सकते इनके लिए, ठीक है। देयर शैल बी नो रिलीजन इंस्ट्रक्शन इन द गवर्नमेंट एजुकेशनल इंस्टीट्यूट। गवर्नमेंट एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में कोई भी रिलीजियस इंस्ट्रक्शन नहीं होगा, ठीक है। वहाँ पे किसी को ये नहीं बोल सकते कि आप ये वाला त्यौहार यहाँ, ये वाला प्रोग्राम यहाँ करिए, ठीक है। कल्चरल एंड एजुकेशन राइट, ये क्या बोल रहा है कि जो भी माइनॉरिटीज़ हैं वो अपने रिलीजन्स को, वो अपने सॉरी रिलीजन नहीं, जो अपने वो कल्चरल्स हैं, कल्चर्स को बचाने के लिए वो अपने, उनके पास एजुकेशनल राइट्स हैं, वो अपने एजुकेशनल इंस्टीट्यूट खोल सकते हैं। एनी सेक्शन में पढ़िए, विद डिस्टिंग लैंग्वेज कल्चर हैव राइट टू कंजर्व इट। अपनी लैंग्वेज को कंजर्व कर सकते हैं, इसमें आपको ये मिलेगा। नेक्स्ट में पढ़िए, एडमिशन करा सकते हैं टू एनी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट मेंटेन बाय द गवर्नमेंट और रिसीविंग गवर्नमेंट एड कैन नॉट बी डिनाइड। डिनाइड नहीं कर सकते उनको रिलीजन और लैंग्वेज के बेस पे कि भाई आपका रिलीजन और लैंग्वेज ये है, तो इससे आप हम डिनाइड नहीं कर सकते उसको एडमिशन से। ऑल माइनॉरिटी हैव राइट टू एस्टेब्लिश एडमिनिस्ट्रेशन एजुकेशनल इंस्टीट्यूट। एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस खोल सकते हैं माइनॉरिटीज़, ताकि उनको जो लैंग्वेज है उसको बचाया जा सके, ठीक है। मीन ओनली रिलीजियस, अच्छा रिलीजियस माइनॉरिटी का ये मतलब नहीं है जैसे पंजाब में सिख मेजोरिटी में है, वहीं हम और कहीं दिल्ली या मुंबई देखें तो वहाँ पे क्या आ गए माइनॉरिटीज़ में, तो वहीं सिख वहाँ पे माइनॉरिटीज़ में आ गए। तो यहाँ पे सभी धर्म मान लो एक ही जैसे ही हो गए, कोई कभी कहीं इसी स्टेट में मेजोरिटी में आ जाता है, कोई कभी माइनॉरिटीज़ में आ जाता है। तो यहाँ पे आप ये सब एग्जांपल्स देख सकते हैं, ठीक है। तो माइनॉरिटी भी यहाँ पे लगभग ऑल ओवर इंडिया ही आ गया है, तो वो अपने एजुकेशनल इंस्टीट्यूट खोल सकते हैं। सिक्योर कैसे कर सकते हैं इन राइट्स को, सिक्योर का एक ही तरीका है, कोर्ट्स में जाके, वहाँ पे कोर्ट्स में जाके अगर किसी का राइट ब्रीच हो रहा है, ठीक है, तो उसके लिए राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, आर्टिकल 32 में हम ये कभी पढ़ेंगे, ठीक है। रेमेडीज वगैरह भी हम पढ़ेंगे, लेकिन इस बुक में आपके 9th क्लास की बुक में है नहीं। अगर लॉ वायलेट हो रहा है तो हम डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में जा सकते हैं, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट और डायरेक्ट हाई कोर्ट, ये आप पढ़ेंगे आप यहाँ पे। इसलिए इसको क्या बोला है, कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी को हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। अगर ये लॉ वायलेट होने पे हम कोर्ट ही नहीं जा सकते, ठीक है, तो उसका फ़ायदा ही नहीं है राइट्स का, ठीक है। राइट्स का फ़ायदा तभी है जब हमारे लॉ को एनफोर्स किया जा सके, ठीक है, तो तभी फ़ायदा है। और लॉ को ब्रीच करने पे किसी को पनिशमेंट भी मिले तभी फ़ायदा होता है लॉ को वो करने का, तभी राइट्स, तभी राइट्स को क्या बोल रहा है, रेमेडीज़ को हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशंस बोल रहा है, किसने, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने। अच्छा, नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन, ये आप पढ़ सकते हैं। नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन में
ठीक है। नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन इंडिपेंडेंट कमीशन है, 1993 में आया था। ये जो मैं हाईलाइट कर रहा हूँ वो चीज़ पढ़ लीजिए, ये 1993 में आया था। इट इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ गवर्नमेंट है। कमीशन इज अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट एंड इंक्लूड्स रिटायर्ड ऑफिशियल्स एंड एमिनेंट सिटीजन्स, येट इट डज नॉट हैव बर्डन ऑफ डिसाइडिंग और कोर्ट केसेस। इस पे बर्डन नहीं है कोर्ट केस सुनने का। सो इट कैन फोकस ऑन हेल्पिंग द विक्टिम सिक्योर देयर ह्यूमन राइट्स। हेल्प करता है ये ह्यूमन राइट्स को बचाने में, सिक्योर करता है जो कि विक्टिम्स हैं। ठीक है। NHRC नेशनल ह्यूमन राइट ह्यूमन आल्सो इंक्लूड द, ठीक है ये छोड़िए, UN स्पॉन्सर्ड इंटरनेशनल ट्रीटी दैट, ठीक है इस चीज़ को आप छोड़ सकते हैं। नेशनल कैन नॉट बी सेल्फ पनिश द गिल्टी, ठीक है। अच्छा ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, वो पनिश नहीं कर सकता गिल्टी को। नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन कैन नॉट द नेशनल ह्यूमन टू मेक इंडिपेंडेंट क्रेडिबल इंक्वायरी दैट इज रिस्पॉन्सिबिलिटी, ठीक है। ये किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, ठीक है ये लाइन पढ़ी है जो मैंने। NHRC कैन नॉट बी बाई इट सेल्फ पनिश द गिल्टी दैट इज रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट। कोर्ट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है पनिश करने की, ठीक है। नेक्स्ट आप चलिए। ठीक है, अब देखिए इस साइड। अब देखिए इनके पास पावर वगैरह है, ये मान लीजिए आपने ये तो समझ लिया कि ये पनिश नहीं कर सकते, लेकिन इनके पास काफ़ी पावर्स हैं। जैसे पावर्स किस टाइप की हैं, जैसे देखिए सम्मन्स कर सकते हैं, किसी को विटनेस के लिए बुला सकते हैं, क्वेश्चंस कर सकते हैं गवर्नमेंट ऑफिशियल से, डिमांड एनी ऑफिशियल पेपर डिमांड कर सकते हैं ये, ठीक है। तो इस टाइप की पावर इनको मिली, चलो इस टाइप की पावर इनको मिली हुई है। विजिट द प्रिजन, विजिट कर सकते हैं फॉर इंस्पेक्शन एंड इट्स ओन टीम टू ऑन द स्पॉट इंक्वायरी, ऑन द स्पॉट इंक्वायरी में अपनी टीम को भेज सकते हैं, ठीक है। और राइट ए लेटर टू दिस एड्रेस कंप्लेन, किसी को कंप्लेन करनी है अगेंस्ट द वायलेशन ह्यूमन राइट, तो हम इसको इस पते पे हम कंप्लेन भी कर सकते हैं। देयर इज़ नो फीस, कोई भी फीस नहीं लगती। और हर एक नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन जैसे स्टेट के हमारे देश के लिए है, वैसे ही हर एक स्टेट के लिए 28 नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन है, ठीक है। हम तो हर एक स्टेट जिसको को बोल देंगे स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन, SHRC, ठीक है। जैसे NHRC है वहीं वैसे ही SHRC है। तो इसकी डेट वगैरह आप ये समझ गए होंगे आई होप कि नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन है क्या। एक्सपेंडिंग स्कोप ऑफ राइट्स, अब स्कोप ऑफ राइट्स का एक्सपेंड हो रहा है। जैसे फंडामेंटल राइट्स, जैसे कोर्ट जजमेंट देते हैं वो फंडामेंटल राइट्स में ऐड होते रहते हैं। जैसे आप आर्टिकल 21 देखोगे तो राइट टू फूड, वो भी क्या है, राइट टू लाइफ का एक पार्ट है, ठीक है। तो ये आप देखोगे स्कोप एक्सपेंड हो रहा है किसका, फंडामेंटल राइट्स का। हमारे जो राइट्स हैं उनका स्कोप एक्सपेंड हो रहा है और राइट्स में चेंजेस आ रहे हैं डे बाई डे। जैसे राइट टू RTI एक्ट, ठीक है, राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट, ये आपने सुना होगा। अब राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट क्या कभी कॉन्स्टिट्यूशन बना था जब से है, नहीं। तो राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट बाद में ऐड किया गया है, ठीक है, बाद में ऐड किया गया है। तो ये ऐसे एक्सपेंड हो रहा है स्कोप ऑफ राइट्स, तो राइट्स का एक्सपेंडेशन हो रहा है और वो हर एक देश में। जैसे यहाँ पे एक साउथ अफ्रीका का एग्जाम्पल दे रखा है, ये आपको पढ़ना हो तो ओके है, अदरवाइज साउथ अफ्रीका गारंटीज सेवरल काइंड ऑफ न्यू राइट्स, तो न्यू राइट्स दिए हैं साउथ अफ्रीका ने भी। मेन हमें करना है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में क्या राइट है वो हम डिटेल्स में पढ़ेंगे एम लक्ष्मीकांत में, और 12th क्लास में भी राइट्स वगैरह आते रहेंगे पॉलिटी में, वहाँ पे हम डिटेल्स में पढ़ेंगे। अभी हमें इतना ही बेस बेस धीरे धीरे बेस क्लियर करते चलना है और इतना ही इम्पोर्टेंट है हमारे लिए, ठीक है। तो ये आप कुछ वर्ड्स की वर्ड्स दे रखे हैं। एमनेस्टी इंटरनेशनल, ये मैंने बताया था कि इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, कैंपेन फॉर ह्यूमन राइट्स के लिए। क्लेम्स, डिमांड फॉर लीगल और मोरल एंटाइटलमेंट ऑफ ए पर्सन मेक एन फेलो सिटीजन सोसाइटी और द गवर्नमेंट। तो क्लेम्स क्या, हमारे राइट्स ही होते हैं क्लेम्स, रीजनेबल क्लेम होने चाहिए, ठीक है। दलित्स वगैरह हमें पता है, तो ये आप सब ट्रम वगैरह, सम्मन्स किसी को बुलावा देना। तो ये हमारा चैप्टर कंप्लीट हुआ। किसी को क्वेश्चंस में डाउट हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में, कोई भी क्वेश्चंस में डाउट हो, ये मैं देख लीजिए आप NCERT में मैं थोड़ा स्लो करके दिखावे देता हूँ। ये क्वेश्चन आप खुद करने की कोशिश कीजिए और इनका आंसर्स मुझे कमेंट बॉक्स में दे दीजिए, ठीक है। तो ये चैप्टर कंप्लीट हो। आपको वीडियो पसंद आई हो तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें अपने फ्रेंड्स को, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।